हेलो, गुड मॉर्निंग। देखिए, क्लास 5 का एसएसटी हम लोग पढ़ रहे थे। ये चैप्टर 21 है, गवर्निंग आवर सेल्फ। ठीक है, इसका क्वेश्चन आंसर हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले ओरल क्वेश्चन है, कहता है हु इज़ द हेड ऑफ स्टेट। इसमें लिखिएगा गवर्नर। क्या लिखिएगा? गवर्नर। सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है? सेकेंड क्वेश्चन कहता है कि व्हाट डज द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ। व्हाट डज द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डज द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ। इसका आंसर यहाँ पे है, देखिए, द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा एंड राज्यसभा किताब से लिखिएगा। कंप्लीट नहीं आ रहा है वीडियो, इसको फिर ऐसे टर्न करेंगे तो आएगा। देखिए क्या कहता है, द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। ठीक है, देखिए सेकंड क्वेश्चन पहले इसी में है, ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू। एमसी में कहता है फर्स्ट, हु हेड द सुप्रीम कोर्ट। हु हेड्स द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का हेड कौन होता है? ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये वाला नंबर डी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। दिख रहा है ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है एमसीक्यू का, कि कमला फादर इज इलेक्टेड एज द मेंबर ऑफ द लोअर हाउस फॉर अ पीरियड ऑफ द 5 years। ठीक है, ही गाइडेड द प्रोसीडिंग इन द लोअर हाउस, ही इज इलेक्टेड एज द स्पीकर ऑफ लोअर हाउस। लिखिएगा स्पीकर ऑफ लोअर हाउस। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स। इंडिया हैज 28 भरिएगा और 8 भरिएगा, 28 एंड 8, यानी 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, सेकेंड में द पार्टी फ्रॉम द विच हाइएस्ट नंबर ऑफ द कैंडिडेट्स गेट्स इलेक्टेड एज टू, क्या है, कैंडिडेट गेट इलेक्टेड इज कॉल्ड टू फॉर्म गवर्नमेंट। इसमें क्या भरिएगा? गवर्नमेंट। ठीक है, नंबर 3 में है द ब्लैंक विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हेड ऑल द कोर्ट्स ऑफ द इंडिया, सुप्रीम कोर्ट। क्या लिखिएगा? सुप्रीम कोर्ट, द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, देखिए उसके बाद कहता है कि राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन द फ्लोइंग, प्रेसिडेंट, गवर्नर एंड जुडिशरी। सबसे पहले प्रेसिडेंट में आते हैं हम लोग। देखिए प्रेसिडेंट का यहीं से है, इसको आप लिख सकते हैं, 3 लाइन है। द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द कंट्री, द इलेक्टेड द मेंबर ऑफ द लोकसभा एंड द राज्यसभा एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल कॉलेज इलेक्ट द प्रेसिडेंट। द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ द 5 years। प्रेसिडेंट का हो जाएगा यहाँ से शॉर्ट नोट्स। सेकेंड में कहता है गवर्नर। देखिए गवर्नर का यहाँ से लिखिएगा, द गवर्नर। ठीक है, दिख रहा है ना, द गवर्नर हु इज द हेड ऑफ द स्टेट इनवाइट द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्ट ऑफ द पार्टी टू फॉर्म द गवर्नमेंट। नाउ द लीडर ऑफ द चीफ जस्टिस। ठीक है ना, गवर्नमेंट यहाँ से हो गया, फिर नीचे से द गवर्नमेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट्स, ही और सी द अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया फॉर अ टर्म ऑफ 5 years। द गवर्नर हु इज द हेड ऑफ स्टेट इनवाइट द लीडर टू फॉर्म मेजोरिटी पार्टी टू फॉर्म गवर्नमेंट। उसके बाद द गवर्नर इज द हेड ऑफ द स्टेट्स, ही और सी इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया फॉर अ टर्म ऑफ 5 years। लिख दीजिएगा, गवर्नर का हो गया। उसके बाद है नंबर 3 में जुडिशरी, द जुडिशरी। जुडिशरी का हम लोग लिखेंगे कहाँ से? यहाँ से। जुडिशरी किधर गया? देखिए यहाँ पे है जुडिशरी। The judiciary is an important organ of the state. The Constitution of India provide for an independent judiciary। ठीक है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी यहाँ तक लिखिएगा।
उसके बाद द जजमेंट गिवन द सुप्रीम कोर्ट इज द फाइनल एनी इन केस द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हेड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट देयर आर द मेनी अदर। देखिए या इसमें यहाँ तक लिखा द जजमेंट गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट इज द फाइनल इन एनी लीगल केस इन एनी लीगल केस द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हेड द सुप्रीम कोर्ट ये भी लिख लीजिएगा। जुडिशरी में ही सब जुडिशरी का ही ऑर्गन है, जुडिशरी का ही ये सब ऑर्गन है जुडिशरी, ठीक है। तो ये जो भी है सुप्रीम कोर्ट वगैरह ये सब क्या है, जुडिशरी का ही क्या है, ऑर्गन है। तो इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। फिर से बताते हैं, ये फर्स्ट तो यहाँ से आपको लिखना है जुडिशरी तक यहाँ तक। उसके बाद द जजमेंट इज गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट इज द फाइनल यानी कि द चीफ जस्टिस ऑफ द इंडिया हेड द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। जुडिशरी में इतना लिख लीजिएगा, जुडिशरी हो गया। जुडिशरी के बाद एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में कहता है आई द रिजल्ट ऑफ द पार्लियामेंट इलेक्शन एंड दे फाउंड दैट नो पार्टी गेट्स मेजोरिटी हाउ इज द गवर्नमेंट फोन इन सच अ सिचुएशन। कहता है कि कोई भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिला, दोनों को बराबर आ गया। तो दोनों को बराबर आ गया, वैसे केस में क्या होगा, वैसे केस में दोनों मिलकर चलाएंगे, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है उसको हम लोग कहते हैं कोलिशन गवर्नमेंट। देखिए यहाँ से sometimes when no single party get a majority then many parties come together and form the government, this is called coalition government, ठीक है। ये पूरा लिख लीजिएगा, कहाँ से, समटाइम्स से लेकर गवर्नमेंट तक, समटाइम्स से गवर्नमेंट तक, ठीक है। ये हो गया। और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर को देखते हैं, लेकिन सबसे पहले क्या करेंगे कि नेक्स्ट चैप्टर जो है लॉन्ग टाइप अभी नहीं करेंगे, लॉन्ग टाइप को छोड़ देते हैं, यानी एक नंबर जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर है ये, ठीक है। व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेंट एक्सप्लेन विद एग्जांपल, इसको रहने देते हैं अभी। और नेक्स्ट चैप्टर का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि लास्ट चैप्टर है ना, द यूनाइटेड नेशन, चैप्टर 22 द यूनाइटेड नेशन, इसका हम लोग क्या करेंगे, पहले ऑब्जेक्टिव कर लेंगे, इसका भी पहले हम लोग क्या कर लेंगे, ऑब्जेक्टिव कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। इस वीडियो में इतना रहने देते हैं, 21 का 22 का करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, एग्ज़ाम का तैयारी कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।